अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसा तबका मौजूद है जिसको हमारे माशरे में लोग बहुत कमतर समझते हैं, लेकिन वो उन कई लोगों से बेहतर हैं जो 18-18, 20-20 साल के होकर भी अपने माँ बाप के पैसों में पलते हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे इंसान से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मुदस्सिर असलम। मुदस्सिर असलम, आप क्या करते हैं, बताएं ज़रा अपने बारे में। मैं बेसिकली स्टडी करता हूँ और उसके साथ साथ जॉब भी करता हूँ। और जो मेरी ये फूड पांडा में मैं जॉब करता हूँ। फूड पांडा में? जी जी। इसका क्या था होता है, क्या टाइमिंग है आपकी जॉब की? ये बेसिकली ना पार्ट टाइम ही एक हिसाब से समझ लें आप। उसमें ये होता है कि आपकी अपनी मर्जी की टाइमिंग होती है, जिस टाइम आप फ्री हैं उस टाइम आप शिफ्ट पिक कर लें और जाके अपना काम स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो आप कैसे दोनों चीज़ें मैनेज करते हैं, स्टडी भी और साथ में काम भी? आप बताएं, कुछ लोगों को आपसे इंस्पायर होंगे बहुत सारे लोग। देखें, वो असल में अब करना तो है ही है, क्योंकि अब इस एज में आके तकरीबन जितने भी लड़के हैं मेरी एज के, उन सबको ये चाहिए कि वो इस एज में आके जितना भी अपना है ना एक्सपेंसिव वो खुद से निकालें। बिल्कुल बिल्कुल। अपना करें, ठीक है, अपना खाएं। अब कब तक अब पेरेंट्स के आप पैसों में पलेंगे? ये तो नहीं कि सारी जिंदगी करना तो आपने खुद ही है ना। वैसे भी इस एज में आके हमें चाहिए, हम कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम करें। मेरा सवाल अभी वहीं का वहीं, आप टाइमिंग बताएं, आप कैसे मैनेज करते हैं? टाइमिंग कॉलेज किस टाइम जाते हैं, यूनिवर्सिटी, और काम किस टाइम करते हैं? देखिए, मेरी सुबह यूनिवर्सिटी होती है 8 से 4-5 बजे तक, तो Okay. उसके बाद फिर मैं 6 बजे से लेके 12 बजे तक 6 घंटे करता हूँ। ओके, अब वापस आके आप फौरन काम पे चले जाते हैं? जी तकरीबन ऐसे ही। वापस आके मैं फौरन काम पे चला और जाता फिर हूँ। रात को आप सोते हैं? जी बिल्कुल, 6-7 घंटे सो के सुबह फिर 8 बजे यूनिवर्सिटी, और फिर ये रूटीन है। आजकल तो वैसे भी मैंने सुबह टाइम जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर है तो मैंने इनड्राइव की हुई है। अच्छा। उस पर भी मेरी आईडी बनी हुई है, तो सुबह टाइम जब मैं निकलता हूँ घर से तो वो मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑनलाइन आके अगर कोई मेरी रूट में आता है कोई राइडर कह रहा हूँ, कस्टमर आता है कोई पैसेंजर, तो फिर उसको मैं पिक कर लेता हूँ, और मेरे अगर रूट में हो तो फिर उसको मैं ड्रॉप भी कर देता हूँ। और इस तरह माशाल्लाह आपका मैं देख रहा हूँ साथ साथ बिजनेस माइंड भी है कि मैं कोई भी टाइम मेरा फारिग ना जाए। उसके अलावा बताएं, इसमें सैलरी वगैरह का कैसे होता है, क्या हिसाब किताब होता है? सैलरी बेसिकली ये है कि हमें पर ऑर्डर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो उसमें अगर हम ज़्यादा टाइम करेंगे ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। तो मैं बेसिकली करता हूँ 6 घंटे करता हूँ, जिस दिन मैं फ्री होता हूँ मैं 12 घंटे कर लेता हूँ, 15 घंटे में कर लेता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं ज़्यादा फ्री था तो मैंने 18-18, 20-20 घंटे की भी शिफ्टें की हुई हैं। और तब कोई काम तो था नहीं, तब फ्री थे ना, यूनिवर्सिटी ओपन थी, कॉलेज से फ्री हो गए थे। तो अभी आजकल तो बस 6 घंटे करता हूँ, उसमें बस ये है कि मेरे अपने एक्सपेंस जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो ये मतलब क्या हिसाब होता है? आप जो खाना लेके आते हैं हमारे लिए, जैसे मैं ऑर्डर करता हूँ, तो ये आप कहाँ से लेके आते हैं? फूड पांडा वाले आपको देते हैं या फिर कैसे? नहीं, इसमें अगर आपने KFC से ऑर्डर किया ना तो हम KFC से ही लेकर आएंगे। अगर आपने मैकडोनल्ड से ऑर्डर किया हम उधर से, इतनी से अगर आपने ऑर्डर किया हम उधर से ही लेकर आते हैं ऑर्डर, उनके सेम रेस्टोरेंट। और जो हम आपको पैसे देते हैं ऑर्डर के, जैसे 1000 रुपये बनता है, तो उनमें से आपकी कोई परसेंटेज होती है कि इतने % आप रखेंगे? फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब आप लोग ऑर्डर करते हैं, मैंने भी ऑर्डर किया, ऐसी बात नहीं है, तो हमारी जो डिलीवरी चार्जेस शो हो रहे होते हैं 60 रुपीज़, आई थिंक डिलीवरी चार्जेस हैं 60 रुपीज़। जी ऐसे ही है ना? वो आपके होते हैं? नहीं, वो हमारे नहीं होते, मैं बताता हूँ ना। वो जो होते हैं ना वो पैसे 60 रुपीज़, और जो बिल होता है टोटली ओवरऑल आपका, वो सारे पैसे जो है वो फूड पांडा के, हमारे पैसे उसमें 1 रुपया भी हमारा नहीं है। हमें जो मिलने हैं हमारे पर ऑर्डर के हिसाब से वो या कंपनी ने देने हैं, या फिर हमें कस्टमर को टिप दे दे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हमारे पैसे उसमें से 1% भी हमारा रुपया नहीं है। जो डिलीवरी चार्ज है वो भी कंपनी के, और जो बिल है कस्टमर का फूड का वो भी कंपनी का। अच्छा, एक बात मुझे और बताएं, आप अभी बता रहे थे आप रेस्टोरेंट से लेके आते हैं? जी बिल्कुल। आप रेस्टोरेंट से लेके आए, आप कस्टमर के एड्रेस पे आ गए जो उसने बताया था। जी। अब अगर कस्टमर फोन ही नहीं उठाता आपका, या फिर कोई गलत ऑर्डर कर दे, तब फिर उस सूरत में आप क्या करते हैं? तब तो बड़ी मुश्किल होती है। ज़्यादातर जो है ना राइडर, वो कस्टमर को ये बोलते हैं कि हमारा जो ऑर्डर जो है कैंसिल होगा तो हमें चार्ज हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। हमारा एक प्रोसीजर होता है कि हमने अगर ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया, सेम वेंडर के पास जाना है, मतलब रेस्टोरेंट के पास जाना है, वो ऑर्डर लेके उनको ऑर्डर देना है, पिक्चर क्लिक करनी है, वो हमने सेंड कर देनी कंपनी को। देन फिर वो हमारा पूरा प्रोसीजर जो है ये इस तरह करके, तो फिर वो हमें ऑर्डर चार्ज में था, हमने कंपनी को बताना कि ऑर्डर किस तरह से कैंसिल हुआ है, तो बस फिर हम नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ जो प्रोसीड करते हैं। अच्छा, तो बाद का ये मैंने खुद ही एक चीज़ ऑब्जर्व की है जी कि रेस्टोरेंट पे जब हम जाते हैं, मैं देखता हूँ कि और भी फूड पांडा राइडर्स खड़े होते हैं, तो उनसे उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता जिस तरह कस्टमर से करते हैं, और इसी चक्कर में उनको ऑर्डर लेट मिलता है, और फिर कस्टमर उनको जो है वो मतलब बोलता है कि ऑर्डर तुम लेट लेके आए हो। देखिए बिल्कुल इसका क्या सीन है? ऐसे ही है। हम अब जो है ना, हम ऑर्डर अगर लेने जाते हैं ना, तो
तो ऐसे ही समझ लें कि कस्टमर ने हमारे पे ट्रस्ट किया है, कस्टमर ने हम पे ट्रस्ट किया तो ही उसने ऑर्डर किया ना। तो हम जब जाते हैं वेंडर के पास तो कस्टमर के हिसाब से तो हम कस्टमर ही हुए ना, कि हम उनका ऑर्डर लेकर जा रहे हैं, खाना तो उन्होंने बिल्कुल आप एज अ कस्टमर जा रहे हैं। एज अ कस्टमर जा रहे हैं। लेकिन जो वेंडर है ना, रेस्टोरेंट वाले, वो हमारे साथ बिहेव अच्छा नहीं रखते। ठीक है कि ये फूड पांडा वाले हैं, एक तो हमें बुलाते भी सही थे, वो पांडा इधर आ, पांडे इधर आ, मतलब इस तरह दुख होता है कि यार हम भी इंसान हैं। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ जाके देखें ना, मैं कहीं से भी नहीं लगता कि मैं राइटर हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये तो अभी सिर्फ ये है कि हम जाते हैं, वही अगर मैं फूड पांडा की शर्ट ना पहन के जाऊँ तो सेम वैसे ही मुझे उन्होंने अच्छे से कस्टमर बन के ट्रीट करना है। सिर्फ एक शर्ट की वजह से उन्होंने हमारा जो है ना, उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाना है। ये बहुत दुख देने वाली बात है। हमें खुद भी दुख होता है कि यार हमारे से इस तरह का बिहेव क्यों करते हैं, लेकिन अब क्या मजबूरी है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि फूड पांडा कंपनी जो आप एज अ राइडर जॉब करते हैं, इसमें ये भी होता है कि अगर एक बंदा, जैसे और कंपनी में होता है ना कि एक बंदा यहाँ से शुरू करता है तो मेहनत कर करके यहाँ पे आएगा, तो फूड पांडा में बंदा कोई सालों से लगा तो वो राइडर ही रहेगा या फिर इसमें बंदा अच्छी पोस्ट पे भी जा सकता है? देखें कुछ सीन इस तरह है कि बंदे अभी भी 6-6 साल हो गए, मेरे ख्याल 5 साल से स्टार्ट हुई कंपनी, मुझे याद नहीं है, तो तब से लेके अब तक कुछ राइडर ऐसे ही हैं जो अभी तक राइडर ही हैं, और कुछ शुरू में था राइडर पुलिस थे जो हमें देखते थे, हमने शर्ट पहनी हुई है, हमारी आईडी चेक करते थे, वो अभी भी हैं। लेकिन उनके चंद कुछ एक हैं, उसके बाद ना ही कोई और राइडर पुलिस आया है और ना कुछ। जो राइडर है वो सिर्फ राइडर ही है, उसके अलावा वो कहीं नहीं गया। और देखना बेसिकली इनको चाहिए कि जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको आगे लेकर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि वो बंदा अगर राइडर है तो वो सिर्फ राइडर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चले, और कोई भी बात अगर आप कस्टमर से या फिर आम से आप कोई भी बात ऐसी कहना चाहते हो तो आपको लगता है कि बेहतर होनी चाहिए, या फिर कुछ भी आप कहना चाहते हो? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हम ऑर्डर लेट होता है, पहली सबसे मसला हमारा ये आता है कि अगर ऑर्डर लेट होता है तो कस्टमर जो है ना हमारी बहुत इंसल्ट करता है। अब उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप घर से अगर बाहर निकले ना तो जाके देखें ट्रैफिक कितनी होती है, उसके अलावा सिग्नल जहाँ जहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा सबसे जो लेट करता है ना बंदा, वो होता है रेस्टोरेंट वाले। रेस्टोरेंट वाले हमें बाद में ऑर्डर देते हैं, पहले जो उनका पर्सनली कस्टमर खड़ा होता है उनको ऑर्डर देते हैं। अब उधर से हमने ऑर्डर लिया, फिर लेके जाते हैं कस्टमर के पास, कस्टमर आगे से हमें बातें सुनाता है। उसके अलावा अगर हम लेट तो चलो ठीक है हो जाते हैं, अगर हम जिस दिन जल्दी चले जाएं उस दिन कस्टमर कहता है जल्दी क्यों आए, लेट तो लेट रहेगा, जल्दी पे भी उनको एतराज़ होता है। वो जल्दी के वो ये समझते हैं कि पहले से लगा पड़ा था ऑर्डर, वो उठा के उन्होंने इसको दे दिया, हालांकि होता फूड गर्म ही हमारे सामने उन्होंने रेडी किया। मतलब जो भी कर लो खुश नहीं होते, कस्टमर ने खुश नहीं होना। कुछ कस्टमर होते हैं, काफी अच्छे कस्टमर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे कस्टमर हैं जो बहुत खुश हो जाते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, ये नहीं कहते सारे बुरे हैं। एग्जैक्टली, जो हमें समझते हैं कि यार चलो कोई नहीं, लेट हो जाता बंदा, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि मतलब वो इंसान समझते नहीं, वो बस समझते हैं बस सामने है, और हमारी कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने। मुदस्सिर भाई आप मुझे ये बताएं कि कंपनी जो है फूड पांडा कंपनी, वो राइडर्स के साथ उनका बिहेव अच्छा है नहीं अच्छा, या फिर केयर करते हैं वो आपकी? इन केस आपका अगर अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, देखें हमारे जो राइडर्स हैं ना, जितने भी राइडर, ज़्यादातर जितने भी जिनके भी मुंह से मैंने सुना है ना, वो सब यही बोलते हैं कि जो हमारी कंपनी को गालियाँ दे रहे होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो अपने यहाँ पे जो है ना कंपनी गलत है कहीं पे भी। बेसिकली ये है कि कंपनी ने अपने एक रूल्स बनाए हुए हैं, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे ना तो कंपनी हमारे लिए ठीक है। अब एक बंदा रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा और बाद में भी बोल रहा है कि हमारी कंपनी नहीं ठीक, तो ये भाई वो राइडर की गलती है। कंपनी हमारे साथ पूरा हमारा ख्याल रखती है। अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा जितना भी ओवरऑल एक्सपेंस, जितना भी खर्चा होता है ना, ठीक है, वो हमारा कंपनी की तरफ से होता है। A to Z हमने बस बिल उनको दिखाने होते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर होता है, तो वो हमारे पैसे हमको मिल जाते हैं। उसके अलावा कोई हमारा स्नैकिंग वगैरह होगी, मोबाइल चोरी हो गया, बाइक चोरी, सब पैसे हमारे जो है वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, हमें रिटर्न करती है। ऐसी कोई बात नहीं, कंपनी हमारा हर हाल में साथ देती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ राइडर हैं जो, जैसे पहले हमने बात की, कस्टमर कभी खुश नहीं होते, ऐसे राइडर भी एग्जैक्टली राइडर सारी मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पीपल आर सेम। ऐसे है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं कंपनी से बहुत खुश हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी मेरी कंपनी की गलती है। जहाँ पे गलती होती है, गलतियाँ कहीं पे काफ़ी जहाँ पे गलतियाँ हैं उनकी, लेकिन अगर हम उस एक गलती दो गलतियों को देख के बाकी जो अच्छाइयाँ उनको भूल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो फिर हम काम ही ना करें। हाँ, अगर हमने काम करना है कुछ तो आप काम ना, बिल्कुल हमने काम भी करना है, शिकवा भी करना है, ये तो बहुत गलत बात है ना। या तो फिर आप शिकवा ही ना करें, या फिर आप काम कर ले या शिकवा ना करें, ये एक चीज ही हो सकती है, शिकवा हो सकती है, काम हो सकता है। लेकिन राइडर जो है ना वो ये समझते हैं नहीं जी बस गलती सारी कंपनी की है, शिकवा भी करना है, काम भी वही करना है। अब कोई गन पॉइंट पे तो आपसे काम करवा नहीं रहा, आपको करना है करो, नहीं करना है मर्जी भी आपकी अपनी है।
लेकिन बस राइडर समझते नहीं इस बात को। थैंक यू वेरी मच। ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें आपने देखा कि फूड पांडा राइडर की लाइफ क्या होती है। तो अगर इस वीडियो देखने से किसी एक या दो कस्टमर का भी बिहेव राइडर के साथ बदल जाता है तो हम समझेंगे हमारी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो देखते रहे हमारी वीडियोस, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो इस वीडियो में हम नहीं बता सके आप उन वीडियो को उन चीज़ों को जानते हैं। वो Thank you उनका very भी आंसर मैं दे दूंगा आपको, उसके भी कोई इशू नहीं है। आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। much। ओके मुदस्सर भाई, अब ओके आप सर, अपनी शिफ्ट पे जाएं। जी ओके।